हेलो दोस्तों। वेलकम है आप सबका स्टडी विद पीस चैनल पर। हमने कल मेले किए थे हरियाणा के। आज हम हरियाणा की वेशभूषा करने जा रहे हैं और इसमें हम पुरुषों की वेशभूषा और स्त्रियों की वेशभूषा, दोनों की वेशभूषा का इसमें हम स्टडी करेंगे और एक ही क्लास में इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, हम अलग अलग टॉपिक नहीं बनाएंगे कि पुरुषों की वेशभूषा अलग और महिलाओं की अलग, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, तो दोनों को एक ही उसमें ले लेंगे क्लास में। ठीक है, चलिए चलते हैं हम हरियाणा की वेशभूषा की तरफ। हरियाणा में पुरुषों की वेशभूषा के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, हरियाणा में बड़ी चटपटी अटपटी वेशभूषा होती है हरियाणा के लोगों की। कोई आदमी पैरों हाथों में कड़ा पहनता है। कई औरतें होती हैं जो पहले टाइम में मोटा मोटा इसे कड़े पैरों में पहनती थी, उसको अलग बोला जाता था। हरियाणा में कई चीजों को अलग अलग भाषाओं से बोला जाता है, अलग अलग शब्दों से उन दोनों चीजों को डिफाइन किया जाता है। कहीं पे उस चीज को अलग तरह से बोला जाता है, अलग नाम होता है उसका। कहीं किसी और जिले में उसका अलग नाम से हम बोलते हैं। तो हम उन सारी वेशभूषाओं को हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पुरुषों की वेशभूषा करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं हम धोती पे। तो पुरुषों में धोती पहनते हैं। देखो, धोती साड़ी को भी बोलते हैं, है ना। पहले बड़ी बूढ़ी जो बुजुर्ग थी, महिला थी, वो धोती कहती थी। आजकल तो हम साड़ी कहते हैं। धोती, धोती वो क्यों कहती थी? धोती इसलिए कहती थी क्योंकि वो सूती होती थी, सूत के धागे से बनी होती थी, सूत से बनी होती थी, इसलिए उसको धोती बोलते थे। लेकिन जो हरियाणा में पुरुष हैं वो भी धोती पहनते हैं। उनकी धोती जैसे लुंगी टाइप, हम दूसरी भाषा में लुंगी बोल देते हैं जिसे, उसको वो धोती बोलते हैं। तो वो धोती टाइप में वो पहनते हैं। ठीक है, आपने देख सुना भी होगा लुंगी 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 डांस। तो वो जो लुंगी पहनते हैं ना, तो उसको हरियाणा में धोती बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। धोती पुरुषों के द्वारा पजामे की जगह पहनी जाती है। देखो, पैरों में पहनी जाती है, पैर में पैंट पहनते हैं लोग, पजामा पहनते हैं। लेकिन ये धोती लुंगी टाइप होती है, लुंगी की तरह पहनी जाती है। इसको हरियाणा में क्या कहते हैं? धोती कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कुर्ता पे। धोती के ऊपर कुर्ता पहना जाता है। पुरुष पहले नीचे धोती पहनते हैं और ऊपर कुर्ता पहनते हैं। आजकल भी पहनते हैं कुर्ता, है ना। तो ये वो कुर्ता है, गोल बाहों का पुराने रिवाज का कुर्ता। ठीक है, धोती और कुर्ता। पहले हरियाणा में पुरुष क्या पहनते हैं? धोती और कुर्ता पहनते हैं। समझ में आ गया। चलिए, खंडवा, जैसे सर पे पगड़ साफा बांध लेते हैं ना, किसान बांध लेते हैं साफा, वो अलग तरह से बनता है। पगड़ी होती है, जैसे हम कहीं किसी फंक्शन में जाते हैं तो पगड़ी नहीं बांधते हैं। जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी 13वीं भी चौपार होती है, तो उसके सर पे साफा बांधा जाता है, मोटी सी पगड़ी बांधी जाती है, उसको खंडवा कहते हैं। पगड़ी को क्या कहते हैं? खंडवा। खंडवा को पगड़ी बोलते हैं। ठीक है, पगड़ी को खंडवा, खंडवा को पगड़ी। ठीक है, वो पगड़ी पहनते हैं पुरुष हरियाणा में। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। कमीज। कमीज, जो शर्ट हम पहनते हैं उसको कमीज बोल देते हैं, है ना। कमीज शर्ट अलग तरह की होती है। कमीज की डिजाइन थोड़ी सी नीचे से उच्च गोल 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 डिजाइन होती है, नीचे से गोल कट होता है, उसको कमीज बोल देते हैं। उसको औरत भी पहन लेती है। हरियाणा की औरत भी वो कमीज पहन लेती है। कहते ओढ़ना पेटीकोट होता है ना, तो पेटीकोट के ऊपर कमीज पहनती हैं, ऊपर से ओढ़ना ओढ़ लेती है, ओढ़नी जिसको बोलते हैं। तो वो वाली कमीज पुरुष, वो वाली कॉलर वाली कमीज पहनते हैं जिसमें कॉलर होता है। ठीक है, कैसी कमीज पहनते हैं? कॉलर वाली कमीज पहनते हैं जिसमें कॉलर होता है ऊपर। ठीक है, जिसको हम शर्ट बोल देते हैं। पाग, ये पगड़ी की तरह ही होती है, लेकिन राजपूत ढंग से इसको पहना जाता है, इसको पगड़ी बोला जाता है। पाग, पाग बोल देते हैं ना, फिल्मों में कभी देखा होगा तो जट मूवी आती है उसमें पाग बोलते हैं उसको, है ना। तो वो राजपूती ढंग से बंधी हुई पगड़ी, उसको पाग बोल देते हैं। एक पगड़ी होती है जैसे ऊपर बताया था, उसमें ऊपर चोंच सी निकाल देते हैं। एक पाग ऐसा होता है जिसमें कुछ नहीं होता, वो सिंपल होती है। जैसे सरदार जी नहीं देखे आपने, सरदार जी पहनते हैं, वो पाग होता है ना, उसको पाग बोलते हैं। उसमें कुछ नहीं होता, वो सिंपल होती है, उसमें वैसे ऐसे डिजाइन होते हैं, बस ऊपर कुछ नहीं निकालते। लेकिन ऊपर जो पहले हमने पढ़ी है वो पगड़ी, ऊपर पढ़ा था जो पगड़ी, उसमें ऊपर चोंच सी निकाल देते थे, वो पगड़ी होती है। ठीक है, और नीचे और ऊपर
नीचे की तरह थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देते हैं और ऊपर की तरह चोंच सी निकाल देते हैं, वो पगड़ी, वो अलग पगड़ी होती है। ये पाग अलग राजपूती ढंग से पहनी जाती है पगड़ी, इसमें कुछ नहीं निकाला जाता। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब एक पागड़ी और होती है जिसको पागड़ी बोलते हैं, मारवाड़ी ढंग से बंधती है वो पगड़ी। ठीक है, देखो पगड़ी और सर पे बांधने वाले ही वस्त्र कितने हैं, है ना, कितने तरह के हैं। पाग हो गया, पगड़ी हो गई, पागड़ी हो गई। अब देखो साफा भी है, पागड़ी भी है। देखो ये पागड़ी, ये मारवाड़ी ढंग से बंधती है पगड़ी, है ना। जो लोग मारवाड़ी है उनको पता होगा कैसे बांधी जाती है, इसको पागड़ी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ये साफा है, साफा भी ऐसे ही बांधा जाता है जैसे मैंने बताया था, सैनिक बांधते हैं अपने सर पे, ऐसे बांध लेते हैं ना सर पे, उसको साफा बोलते हैं। किसान बांध जाता है अपने, ऐसे ऐसे बांध लेता है और ऐसे गांठ बांध लेता है, उसको साफा बोल देते हैं, है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं कमर की, कमर पे पहना जाने वाला। देखो बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो क्या पहनते हैं कमर पे, आधी आस्तीन कमरी, जो बुजुर्ग आधी कमर तक पहनते हैं। यानी एक तरह से बनियान समझ लो। पहले पुराने जमाने में पहले कमर पे जो पहनते थे, यहाँ तक पहनी जाती थी वो होती थी बनियान, कपड़े से ही बनी होती थी, हाथ की बनी। आधी आस्तीन की बाजू नहीं होती उसमें, तो वो आधी आस्तीन, आजकल तो बनियान पहन लेते हैं बाजार से खरीद के, लेकिन पहले हाथ से बनी कपड़े की बनी ही बनियान पहन लेते थे। वो जो भी यहाँ तक की बनियान होती थी, वो ज्यादा, कोई लटकी हुई भी पहन लेते थे, है ना। आधी कमर तक उसको पहना जाता था। अंगरखा, पुराने दरबारी ढंग का कुर्ता जिसमें जेब होती थी, पहले अंगरखा बोलते थे उसको, उस पहले टाइम में, जिसमें जेब भी होती है। जेब तो आजकल के कुर्तों में भी होती है, लेकिन अंदर वाली जेब होती है उसमें, जैसे यहाँ पे पहनते ना, यहाँ पे हाथ डाल के ऐसे अंदर की साइड जेब होती है, ऐसा वाला कुर्ता, उसको बोलते हैं अंगरखा। पहले पुराने टाइप में जो नीचे वो घाघरा सा पहनते थे और ऊपर अंगरखा वो कुर्ता सा होता था ना, ऐसे पुराने दरबारी ढंग का कुर्ता जिसमें जेब होती थी। अब खेस, खेस तो मेरे हिसाब से सब लोगों को पता होगा खेस किसको कहते हैं, जिसको सर्दी में ओढ़ा जाता है, गर्मियों में ओढ़ लेते खेस। गर्मियों में जैसे कोई पंखा, एसी, कूलर चलेगा तो उसको खेस को ओढ़ कर सो जाते हैं, मच्छरों से बचने के लिए खेस ओढ़ लेते हैं, है ना। रजाई और कंबल अलग चीज है, खेस सूत से बना होता है। ठीक है, खेस को गर्मियों में भी हम ओढ़ लेते हैं। ठीक है, नीचे बिछाने के काम भी आ जाता है, वो है, वो होता है खेस, जो सूत से बना होता है। खेस मोटे सूत की चादर होती है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। रुई की कमरी, जो रुई से बनी होती है, जो रुई, जैसे रुई डालकर सिलाई गई कमरी लोग ठंड में पहनते हैं। जैसे स्वेटर मान लो, है ना, ठंड में जो आधी बाजू का स्वेटर बनता है उसको ही कमरी बोल देते हैं। रुई डालकर बनाई गई कमरी ठंड में लोग पहनते हैं, उसको स्वेटर बोल देते हैं हम लोग, वो कमरी बोल देते हैं, है ना। चलिए अब आ जाते हैं महिलाओं की वेशभूषा पर। ये हो गई पुरुषों की वेशभूषा। अब हम पढ़ेंगे महिला की वेशभूषा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो दोबारा आप वीडियो को दोबारा से स्टार्टिंग से चालू करके देख लेना। कुछ रह गया हो तो, छूट गया हो तो दोबारा से देखोगे तो समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब महिलाओं की वेशभूषा देख लेते हैं। देखो दामन, कहते ना, गाना सुना होगा आपने, दामन नीचे पहरी जूती, बन के देखो चीज कसूती, वो वाले गाने में आता है ना दामन, दामन। तो दामन ये काले या लाल सूती कपड़े का घाघरा होता है। अब देखो घाघरे भी कई प्रकार के आएंगे इसमें, जैसे ऊपर साफा कई प्रकार का आया था ना, पगड़ी कई प्रकार की आई थी, उसी प्रकार यहाँ घाघरा भी कई प्रकार का आएगा। देखो किस किस नाम से बुलाते हैं घाघरे को। पहले दामन हो गया, 80 गज का दामन, है ना, बोल देते हैं ना। तो ये काले और लाल सूती कपड़े का घाघरा होता है, इसको दामन बोलते हैं। काले और लाल रंग के सूती कपड़े का होता है ये। इसमें दो कलर होते हैं, कौन से, काला और लाल, उसको क्या बोलते हैं, दामन। ठीक है, और ये सूत का बना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं दामन, जिसका अर्थ क्या होता है, घाघरा। ठीक है, समझ आ गया। अब आ जाते हैं कैरी पर। नीले खद्दर पर लाल, वो सूत का बना था, ये खद्दर का बना है।
ये और कलर कौन सा है, नीले कलर के खद्दर पर, और इसमें कलर लाल भी है, लाल टीकों वाले कपड़े का घाघरा। ये खद्दर का बना है, जो दामन है वो सूत का बना है, ये कैरी है, ये खद्दर की बनी है, इसको ये भी घाघरा ही होता है। इसका नाम क्या ले लेते हैं, कैरी बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कैरी। ठीक है, कैरी नीले खद्दर पर लाल टीकों वाले कपड़े का घाघरा। ठीक है, आगे समझ। चलिए, चांद तारा, ये भी एक तरह का घाघरा ही है, जिसमें खद्दर पर दूज के चांद, देखो नाम से ही पता चल रहा है चांद तारा, जिसमें चांद तारे की छपाई हो उसको चांद तारा घाघरा बोल देते हैं। लह, नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई हो, जिसमें कढ़ाई हो, इसमें छपाई यानी प्रिंट, इसमें कढ़ाई। लेह, कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा, जिसमें कढ़ाई होती है घाघरे में वो लेह होता है, जिसमें छपाई होती है वो चांद तारा घाघरा होता है। जिसमें कैरी, कैरी खद्दर का बना होता है, किसका बना होता है, कैरी खद्दर का बना होता है, लाल टीकों वाले कपड़े का बना होता है। ठीक है, ऊपर दामन वो सूत का बना होता है। ठीक है, उस ये कई तरह के घाघरे होते हैं। आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आ रहा है ना। चलिए, अच्छा, समीज, जो आजकल छोटी बच्चियां पहनती हैं, मतलब छोटी तो नहीं, 15-14 साल के अनमैरिड जो बेटियां पहनती हैं, वो समीज, जो कपड़े के नीचे पहनते हैं, बनियान हम बोल देते हैं बच्चों की उसको। ठीक है, तो समीज के नीचे पहनने वाले जाने वस्त्र को, कमीज के, सॉरी, कमीज के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, समीज। ये चीज तो आप लोगों को सबको पता ही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टली, गहरे लाल रंग की किनारे पर छपी ओढ़नी। अब लो जी, इसको कौन समझेगा, ये सोफली है, जिसके उसमें एरिया में ये बोला जाता होगा शब्द, ये वो ही समझ सकेगा कि सॉफ्टली सर पे ओढ़ने वाली चीज होती है। लेकिन हम जैसो को क्या समझ में आएगा सॉफ्टली किसको बोलते हैं। तो ये सर पे ओढ़ी, सर पर ओढ़ी जाती है ये। ठीक है, इसको ओढ़नी बोलते, ओढ़ना बोलते, चुन्नी बोल देते हैं, दुपट्टा बोल देते हैं, कई नाम होते हैं इनके, है ना। लेकिन इसको क्या बोलते हैं हरियाणा में, सॉफ्टली, गहरे लाल रंग की किनारे पर छपी ओढ़नी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये भी कई तरह की हैं। चुंदड़ी, जैसे मैंने अभी बताया, चुंदड़ी, चूंदड़ी, चूंदड़ी जयपुर से मंगवाई, है ना, कुछ ऐसा ही गाना आता है ना। हाँ, ये वही वाली चुंदड़ी है, चुंदड़ी नहीं चूंदड़ी। हाँ, कोई चुंदड़ी बोल देता है, कोई चूंदड़ी बोल देता है, कई तरह से बोल देते हैं। लाल पल्लो और बीच में नीली रंगाई वाली पतली ओढ़नी, जो चुन्नी, हम चुन्नी बोल देते हैं, जैसे चूंदड़ी बोल, इसमें चूंदड़ी लिखा हुआ है, हम चुन्नी बोल देते हैं, ओढ़नी बोल देते हैं। वो पतली होती है ना, उसमें सब कुछ दिखता है, बहुत बारीकी होती है, वो बहुत चुन्नी हो, वो बहुत उसमें देख देख सकते हैं आर पार, है ना, सब कुछ दिखता है उसमें। तो बहुत पतली होती है वो ओढ़नी, उसको चुन्नी बोल देते हैं, चूंदड़ी है। समझ आ गया ना आप लोगों को। लहरिया, लहरिया, लहराए, तो बंधाई बंदोज पद्धति से की गई रंगाई वाला ओढ़ना, जिसमें रंगाई की गई हो उसको बोल देते हैं लहरिया। ये भी एक तरह का सिर पे ओढ़ने वाला कपड़ा है। अब देखिए, चंद्र, यह कपड़े का लंबा व रंगीन टुकड़ा है, जिसे चमकदार लेस, लेस लगा देते हैं ना, चमकीली चमकीली सी, कई कलर की होती है, किसी भी कलर की लगा दे, रेड, लाल, पीली, हरी, गुलाबी, वो लेस आती है। कहते हैं ना, बाजार में जाते हैं भाई हम तो किनारों पे लेस लगवाएंगे, आजकल ब्लाउजों में लेस लगी होती है, सूट के पर्दों में किनारों पर लेस लगाई जाती है ना, तो वो वाली लेस होती है। तो चमकदार लेस से सजाया जाता है, सिर पर ओढ़ते हैं, है ना, चुन्नी में लगा लेते हैं ना किनारे किनारे पर लेस की, भाई और अच्छी लगेगी ये देखने में, और अच्छी सुंदर लगेगी। तो वो वाली उस इसमें लेस लगी होती है, उसको कहते हैं चंद्र, ओढ़ने को। ठीक है, ओढ़ना, ये ओढ़ना, ओढ़ना वही सर पे ओढ़ने वाला गोटा पल्ला, गोटे। देखो लेस तो होती है इतनी पतली, इतनी पतली सी होती है लेस, इतनी पतली सी, आपको दिख रहा होगा, इतनी पतली सी होती है, थोड़ी सी और चौड़ाई बढ़ा लो इसकी, इतनी पतली सी होती है लेस।
और जो गोटा पल्ला होता है वो कम से कम इतना होता है, गोटा इतना होता है, इतना इतना नहीं, इतना होता है, ठीक है। गोटा पल्ला इतना होता है, ठीक है, 3 अंगुल का होता है चौड़ा। तो गोटा पल्ला लगी ओढ़नी को ओढ़ना कहते हैं, ठीक है। जिसमें किनारों पर गोटे पल्ले लगे होते हैं उसको ओढ़ना बोल देते हैं। छाया, छाया, श्यामा, कुछ अटपटा सा ही नाम है। पीले पाट का कढ़ा ओढ़ना, जिसमें पीले पाट कढ़े हुए होते हैं उसको भी छाया नाम का, छायामा नाम का एक ओढ़ना होता है। खारा, ये 4 नीले 4 लाल धागों की बुनाई वाले खद्दर से बना कली का घाघरा होता है। इसमें कलियां काट देते हैं ना टेढ़ी मेढ़ी और फिर उनको दोबारा से जोड़ते हैं, तो ये वो वाला घाघरा हो गया। ये खारा, खारा एक घाघरा आ गया ये, ठीक है। चलिए, डिमास या डिमाच, रेशम की ओढ़नी जो शादी में चढ़ाया जाता है, शादी में दी जाती है ना रेशम की ओढ़नी, दुल्हन के ऊपर चढ़ाई जाती है, उसको ओढ़ाया जाता है, वो वाली ओढ़नी ये रेशम की ओढ़नी होती है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, डिमास या डिमाच बोल देते हैं। पीलिया, पीलिया जो कि दुल्हन के ऊपर उसको लाल किनारों, देखो लाल किनारियों का बीच से पीला पतले कपड़े का बंधी रंगाई से तैयार ओढ़ना, इसे बच्चा होने पर पीहर से देते हैं। जब किसी के लड़का होता है कुआ पूजन में, जब उसका वो क्या छूचक कहते हैं ना उसको, हमारे यहाँ तो छूचक बोलते हैं, आप आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। जब लड़के का कुआ पूजन होता है तो मामा की तरफ से जो जो लड़का है उसके मामा की तरफ से वो आता है, गिफ्ट आता है, त्योहार है ना, लेके आते हैं, उसको छूचक बोलते हैं। तो उसमें एक पीलिया आता है, मतलब ओढ़नी आती है जो जच्चा को ओढ़ाई जाती है, लड़के की माँ को ओढ़ा जाती है, जो लड़का हुआ है उसकी माता को जच्चा को ओढ़ाई जाती है, जिससे बच्चा हुआ था उसको ओढ़ाया जाता है। तो वो पीहर से आती है, जच्चा के पीहर से घर से लाई जाती है, ठीक है। ये होती है पीलिया। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। कमरी, बास्केट नुमा पूरी या आधी आस्तीन की कमरी। बास्केट नुमा जो बाल्टी की तरह होती है, बाल्टी की तरह गोल गोल होती है, और आधी आस्तीन होती है जिसकी बाजू आधी होती है, उससे पहले विवाहित महिलाएं ही तो आधी कमर पर पहनी जाती है वो, ठीक है। बनियान जैसा पहले आधी आस्तीन वाली कमरी पहनी जाती है, ठीक है। चलिए, ये फुलकारी, कंघ पर पीले पाट या ऊन की डब्बी नुमा फुलकारियों से बनी ओढ़नी। इसको देखो नाम से ही पता चलेगा, फुलकारी की ओढ़नी, फुलकारियों की ओढ़नी, फुलकारी, फुलकारी से ओढ़नी समझ लेना। सलवार यह औरतों के द्वारा पहनी जाती है, पैरों में पहनी जाती है, सबको पता होता है, ठीक है। फरगल, सर्दियों में बच्चों को पहनाया जाने वाला टोपा जिसकी रंग बिरंगी झालर कमर तक पीठ पर लटकती रहती है। देखो, एक टोपा होता है, सर्दियों में पहना जाता है बच्चों को, उसको हाथ से बुना जाता है, सिलाइयों से बुना जाता है, और उसको इतना लंबा कर देते हैं कि सर पे तो वो ओढ़ा जाता है लेकिन उसको पीछे तक भी वो पड़ा रहता है, उसकी पूंछ सी ऐसे लटकी रहती है ना। तो वो लटकता है, कमर तक लटकाया लटकाया हुआ सिर पर बांधने वाला टोपा, वो बच्चों के लिए सर्दियों में ऊनी कपड़ों ऊनी उससे बनाया जाता है, ऊन से सिलाइयों के द्वारा हाथ से बनाती हैं, लेडीजें बनाती हैं, घर पर ही बनता है वो, ठीक है। चलिए, दोहर, हाथ के कते बारीक दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है। दोहर नाम की एक चादर होती है जो हाथ से ही बनाई जाती है और सर्दियों में ओढ़ने के काम आती है। चादर, शॉल मान लो उसको, स्टॉल मान लो, वो हाथ से ऊन से ही बनाई जाती है घरों में, ठीक है। झबला छोटे बच्चे पहनते हैं, है ना, गांठ सी बांध देते, बद्दियां होती हैं आस्तीन के ऊपर, बद्दियां सी होती है, कंधों पर सिर्फ बद्दियां बांधी जाती हैं, वो नीचे सूती कपड़ा सा होता है कमर तक का, और वो उसको झबला बोल देते हैं बच्चों का, ठीक है। सौड़, रजाई, सौड़ जो खद्दर की रजाई होती है वो सर्दियों में काम आती है ओढ़ने के, सौड़ खद्दर की रजाई, है ना। झबला बच्चे जो अभी मैंने बताया। सौड़िया,
ये भी एक देखो सौड़ को ऊपर ओढ़ा जाता है और सौड़िया मतलब सौड़ नीचे बिछाया जाता है। ये इसको गद्दा भी बोल देते हैं, जैसे बेड के गद्दे नहीं होते गरम, ऐसा गरम गद्दा बनाया जाता है सर्दियों में नीचे बिछाने के लिए। और सौर होती है जो ऊपर रजाई, रजाई हम ओढ़ते हैं, ठीक है, उसको सौड़ बोल देते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा आप पीछे करके देख सकते हो, और वीडियो को पूरा देखना, तभी क्लास समझ में आएगी आप लोगों को। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय।